हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज के फिर से एक मेरे को उसी स्टोरी का साथ यार कि दी सर्च ऑफ बर्ड प्लेनेट हिस्ट्री का पार्ट 3 है गाइस। ये बहुत कमाल होने वाला है और हम सोचते पूरा कोशिश करेंगे कि स्टोरी को थोड़ी यानी कि छोटी बना रहा हूँ, प्लीज़ माफ़ कर देना कि टाइम नहीं है। और आज बहुत का अच्छा दिन है, इसकी वजह से मैं इसको अपलोड करने का सोचा और पार्ट 4 को बहुत जल्दी अपलोड करने की पूरा कोशिश करेंगे। और स्टोरी कितना भी लोगों को पसंद है प्लीज़ कमेंट करें तो नाइस, और कुछ लाइक्स तो बनेगा प्लीज़। हम जाते हैं स्टोरी के अंदर और स्टोरी का शुरुआत में हम ये देखते हैं कि फर्स्ट रिकैप कर लेते हैं। मिट्सो की सील के ऊपर एक बेस्ट हमला किया और उसके पावर की वजह से वो सील टूट चुके हैं और मिट्सो के ऊपर वो बेस्ट हमला कर लिया था। और करते ही प्रेजेंट के वीडियो में आ जाते हैं, तभी मिट्सो यानी कि मिट्सो के ऊपर एक बहुत यानी कि मिट्सो के ऊपर वो हमला कर देती है। पर करने के पहले मिट्सो वहाँ वो हमला करने के बाद वो बीच देखती वहाँ मिट्सो है ही नहीं। और ये देखकर वो चौंक जाती है, वो चारों तरफ देखने लगती है। और ये देख वो चारों तरफ देखने पर भी मिट्सो नज़र नहीं आता है। और वो देखता है कि वहाँ कुछ भी एक बीज भी वहाँ का गिरा नहीं है, उसकी मौत भी नहीं हुआ। वो देखने आता है यहाँ क्या हो रही है, ऐसे सोचने आता है। तभी उसको ऊपर से आवाज़ आती है, तब वो बीच ऊपर देखते देखते कि यानी कि मिट्सो ऊपर हवा में एक यानी कि उसके ऊपर एक पंख भी आ चुके हैं और वो उड़ भी सकता है। और उसकी वजह से एक फेर के जैसे उड़ भी सकता है और उसके पावर से वो उड़ता है। और उसके अंदर यानी कि एक बहुत कमाल की ऑरा बाहर निकल रही थी और वो गोले कर रखी थी। मिट्सो तब वो उस बीस्ट के यानी बीस्ट तब मिट्सो के ऊपर हमला करती है। मिट्सो तो उसका आसानी से डिफेंस कर लेता है और तब मिट्सो एक हमला करता है। उसके हमले की वजह से उस बीस्ट बहुत दूर चट्टान से टकरा कर वही घायल हो जाती है। और मिट्सो बोलता है कि हाँ हाँ, तुम बहुत अच्छे हो और तुम बहुत पावरफुल बीस्ट भी हो। मैं चाहता हूँ कि तुमको भी कल्टिवेट करो और बहुत पावरफुल हो जाओ। मुझे लगता है कि मुझे और भी बीस्ट को मारना चाहिए और उसके साथ ही मैं और भी पावरफुल हो सकता हूँ। और मिट्सो के रैंक अब हमको रिवील होता है कि उसकी रैंक पहले 26 की थी और तीन बीस्ट की वजह से उसकी लेवल अब 59 में आ चुकी है। और एक के लेवल के बाद उसको एक बीस्ट को मारना ही चाहिए और इसके लिए मिट्सो उसकी यानी कि उसको कल्टिवेट करते ही एक दिन कल्टिवेट करता है और एक मॉन्स्टर को मारता है। ऐसे ऐसे वो 20 लेवल पर पहुंचने के बाद वो उसको अभी तक उसने ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 7 बीस्ट को मारा था, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल की। और मिट्सो अब यानी कि 7 बीस्ट को एक जगह पर लेकर आता है, एक माउंटेन के ऊपर। और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हज़ार यानी कि हज़ारों वॉट्स की लाखों की वॉट्स की पावर यानी कि बिजली उसके ऊपर चमक रही थी। उसको कोई भी उसको छूता है तभी उसको मौत भी हो सकती है। ये सोचकर मिट्सो सोचता है कि इस पावर को वो गेन कर ले। इसके वजह से वो उसकी चारों तरफ वो कमाल की यानी बहुत ज़्यादा कमाल की वो उसके ऊपर यानी कि फर्स्ट एक सील लगाता है और उसके ऊपर और एक सील और ऐसे ऐसे वो पूरा 99 सील्स लगाता है उसके पूरा ऊपर। और उस माउंटेन के ऊपर कोई भी नहीं आ सकता, उस बिजली भी उसको कुछ भी नहीं कर पाएगी। और ये सोचकर मिट्सो वही कल्टिवेट करने लाता है 7 बीज को उसके बीच में वो बैठ कर। और ऐसे ऐसे दिन बिगड़ने लगता है और प्रेजेंट के हमारा पृथ्वी पर आ जाती है। तब एक दिन बाद यानी कि ऐसे होता कि तब मिट्सो गया था, तब से उसकी रोबोट भी उसकी यानी मिट्सो का लाइफ में वो इन्वॉल्व होता है और परमानेंटली कभी भी नहीं करता। पूरा वर्ल्ड में ये सच में सभी सोच में पड़ जाता है कि पैरमैन नंबर 1 सभी को छोड़कर चला गया। और ये बात सुनकर वो सभी भी दुखी होते हैं। सारे पैरमैन्स को भी नहीं पता हो रहा था कि पैरमैन नंबर क्यों नहीं आ पा रहा है। और ये सोच कर वो बर्डमैन को लगातार कॉल करते हैं पर बर्डमैन उठाता नहीं है। और एक दिन ऐसे होता है कि हमारे बर्डमैन एक बार पृथ्वी पर देखने के लिए आते हैं। तब वो देखते हैं कि पृथ्वी का हालत 3 पैरमैन्स काम कर रहे हैं पर मिट्सो के बारे में लापता है। और उसकी पैरमैन तब उसको चेक करते हैं, मिट्सो सो रहा है। उसकी बहुत दिनों के पहले की उसके यानी डेली की वीडियोस देखते हैं, तब उसको पता चलता है पैरमैन नंबर 1 पेट्रोल पर ना आ रहा है। और ये देखकर बर्ड में बहुत गुस्सा हो जाते हैं।
और गुस्सा होते वो जल्दी पैरमैन के घर पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और सभी पैरमैन्स भी वहाँ आ जाते हैं। और आने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ मिट्सो सो रहा है और उसको उठाने लाता बर्डमैन गुस्से से। और तब वो उठता है, बोलता है कि तुम तीनों कौन, यानी कि तुम चारों कौन है, ये तो पैरमैन्स हैं, तो तुम कौन हो, ऐसे कुछ अजीब अजीब से बोलने लगता है। ये बात सुनकर बर्डमैन बता रहे, बुद्धू तुमने बोल गया क्या मैं बर्डमैन हूँ, बर्डमैन पैरमैन्स को बनाने वाला। ये बात सुनकर वो बोलता क्या पैरमैन्स को बनाने वाला, तो आप मुझे पैरमैन बनाने के लिए आए हैं। ये बात वो उठकर खुशी खुशी से नाचने लगता है। और ये देखकर बर्डमैन सोचता कि इसको क्या हुआ। और तब उसके ऊपर उसके ज्ञान से एक बिजली की शॉक देते हैं। तब वो यानी कि वो उस मिट्सो वो तभी वो यानी कि मिट्सो का रोबोट यानी कि एक बार में ब्लास्ट हो जाती है। और ब्लास्ट होते ही वो सभी चौंक जाते हैं कि वो मिट्सो नहीं था, वो उसके रोबोट थी। और वो उसको क्या हुआ अब तक किसी को भी नहीं पता, और मिट्सो क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। और बड़वे उसकी उसकी यानी कि पिछली के क्या क्या हुआ तब तक देखने पर कितना देखने पर भी मिट्सो के बारे में लापता होता है। वो सभी सोच में पड़ जाता है कि असलियत मिट्सो गया कहाँ, उसकी बारे में क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसे ऐसे देखने लगते हैं। तब पायन के कुछ याद आती है और बोलता है कि पैरमैन कब से ये पेट्रोल ना आ पा रहा है कि एक दिन पाको ने उसको डरा दिया और उसको वो पेट्रोल लेट होने की वजह से, और वो बहुत बहुत ज़्यादा लेट होने के पाको ने उसको भगा दिया दूसरे शहर पर। और 2 दिन तक वो मेरे शहर में घूम रहा था। और उसके बाद इस पूरा शहर में कुछ हुआ था, उसके बारे में बहुत कुछ न्यूज़ चैनल्स में आया था। एक दिन ऐसा आया था कि पूरा सिटी उस पूरा रोशनी के साथ भर चुका है। हाँ, हमारा सिटी तक उसकी रोशनी आ रही थी, पर कितना ज़्यादा भी इफेक्ट नहीं हुई थी और किसी को भी कुछ भी नहीं पता चल रहा था। वो सभी सोच रहे थे कि पृथ्वी का अंत आ चुके हैं। इतना ज़्यादा पहले गोल्डन कलर की थी और उसके बाद 7 रंग की रोशनी आई, चमकी से लाइन आई थी। उसके बाद वो धीरे से कम होकर गायब हो चुकी है। और उसकी बाद से ही पैरमैन नंबर 1 उसके अगले दिन से यानी कि उस दिन के बाद से हमने पैरमैन नंबर 1 को कभी भी नहीं देखा, उस इसको रोबोट को ही यहाँ देखा। तब से पैरमैन नंबर 1 पेट्रोल को ना आ रहा है। ये बात सुनकर वो बाद में सोच में पड़ जाता अब मिट्सो का रोबोट नहीं है, तो मिट्सो के बारे में क्या करें। और ये सभी भी ऐसे सोच में पड़ जाते हैं और ऐसे ऐसे बहुत समय होने लाती है। ये सोच से है सभी पैरमैन की मौत हो चुकी, यानी पैरमैन तो गायब है। वो सोचते हैं कि पैरमैन को कुछ हो नहीं गया और किसी एलियन ने पैरमैन को किडनैप नहीं किया क्या, ऐसे सोचने लगते हैं। तभी बर्डमैन बोलता है कि टेंशन मत हो, मैं देख लेता हूँ, मैं अभी बर्ड प्लान में जाऊँगा और सब कुछ देखूँगा कि अब तक क्या क्या हुआ और पैरमैन को क्या हुआ, वो कहाँ है, उसके बारे में हम देखेंगे बहुत जल्दी। और ऐसे बोलते वहाँ से वो चले जाते हैं। और ऐसे ही वहाँ पूरा यानी कि उस पृथ्वी पर 1 महीना हो जाते हैं। बर्डमैन 1 महीने से पृथ्वी पर वापस नहीं आए हैं। और एक दिन ऐसा होता है बर्डमैन आते हैं, फिर सभी पैरमैन्स भी बर्डमैन से मिलने के लिए आते हैं। वो एक बात बताते हैं, ये बात सुनकर वो बोलते चौंक जाते हैं, बोलते क्या अब तक आपने ये किया। और ये बात सुनकर वो बोलते कि हाँ मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे बोलते ही इस सीरीज़ का एंड कर देते हैं इस स्टोरी का पार्ट 3 को। और पार्ट 4 जल्दी आने के लिए पूरा यानी कि अपलोड करने के लिए पूरा कोशिश करूँगा। और जान फर्स्ट को बहुत कमाल की यानी कि स्टोरी को शुरुआत करने के लिए सोच रहा हूँ, हम देख लेते हैं। और एक यानी पैरमैन फ़ैन ने एक यानी कि पैरमैन फ़ैन की एक यूट्यूबर ने मुझे बोला कि उसके पास एक कमाल की स्टोरी है और मैं चाहता हूँ कि वो बहुत जल्दी मुझे उसकी स्टोरी बता दे और मैं उसको जानवर फर्स्ट के लिए अपलोड करने के लिए सोचता हूँ। और मुझे टाइम नहीं होता, आज टाइम है, इसकी वजह से मैं इसको वीडियोस का अपलोड कर रहा हूँ। हम चलते हैं यहाँ से। और एक ऐसी दूसरे यूट्यूबर ने भी बोला कि मेरा पास और एक स्टोरी है आपको बताने के लिए, और उस दोनों ने पहले ही मुझे बता दिया और मेरा एडिटिंग कर पूरा स्टोरी को बना दिया। तो मैं बहुत जल्दी ही उस जानवर फर्स्ट के लिए अपलोड कर दूंगा। और मुझे कुछ तो बुखार है और कुछ यानी कि कुछ बुखार ज़्यादा ही है, उसकी वजह से वीडियो को बहुत मुश्किल से बना रहा हूँ।
और ये मेरा मामा यार कि मेरा माँ तो मेरे लिए टैबलेट्स लेकर आने के लिए बाहर गई थी। इसके मौका पाकर इतना बुखार में भी मैं कुछ वीडियोस को बनाने के लिए पूरा कोशिश कर रहा हूँ। और कितना लोगों को भी स्टोरी पसंद आया, प्लीज़ तो लाइक तो बनेगा प्लीज़। हम चलते हैं यहाँ से।